बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ पर। तो तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक ठाक तो हूँ, लेकिन ये कि गले में बहुत शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता। तो मैंने एंटीबायोटिक खाई थी अभी सुबह, तो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, वरना बहुत ज़्यादा आवाज़ बुरी निकल रही थी मेरी। और काम काज भी कुछ करने पड़े कल, तो बहुत मसरूफ़ियत रही। और ये कल की ही वीडियो बनाई हुई है मैंने, जो कि मैंने काम किए थे, क्योंकि सुबह तो अपलोड करनी होती है वीडियो, तो फिर दोपहर में जो है मैं सारी बैठ के इसका सारा काम करती हूँ, तो बस फिर ये अपलोड हो जाती है। तो यहाँ जो है मैं मनी प्लांट दिखा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी तबाहकारी बता रही है कि इसके ऊपर क्या क्या हालात और वो गुज़रे हैं। क्योंकि इसको तो ना प्रॉपर पानी दिया जा रहा था, क्योंकि गर्ली में इतनी गर्मी थी ना, तो बच्चे सिर्फ इसके गमले में पानी डाल के आ जाया करते थे। अब ये कि मैं इसके ऊपर खूब शावर मार मार के ना पानी डालती हूँ, तो अब ये पत्ते जो हैं थोड़े से ग्रीन हुए हैं। बस कपड़े धोने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और कपड़े निपटाने के बाद जो है ना, क्योंकि लाइटिंग जाने की जो टाइमिंग है ना, अब जो लोड शेडिंग हो रही है हमारे यहाँ, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अपनी मर्ज़ी से ये लोग जो है लाइटें ले रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस से। तो मैंने जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि फ्राइडे वाले दिन तकरीबन ना होने के बराबर ही थी लाइट। तो बस मैंने सोचा जो काम लाइट वाले हो जाए ना, वो पहले हो जाए। और व्लॉग के लिए भी ऑलमोस्ट मुझे लाइटिंग की ही ज़रूरत पड़ती है, तो फिर इसके लिए भी बड़ा मसला हो जाता है। तो सारे काम मैनेज करना, आप समझ सकते होंगे कि डेली व्लॉगिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है एज आ हाउस वाइफ। और इस तरीके के जो हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पे जो है लाइटिंग का कोई इशू कभी भी बन सकता है। तो यहाँ जो है सारे मसाले मैं साफ़ करके भर के रख रही थी, जो कि मैं लाई थी लास्ट टाइम मार्ट से। तो साबुत धनिया जो है मैं इस तरीके से चॉपर में इसको करके रख लेती हूँ, बहुत आसानी रहती है इससे। तो ये मुझे कुटा हुआ भी मिल जाता है, मुझे इससे थोड़ा सा और कूटना होता है ना, तो फिर मैं उसी वक्त ही हाथों हाथ उसको भून के कूट लेती हूँ, किसी चीज़ में डालना होता है तो, वरना अदरवाइज़ मैं इसी टेक्सचर पे ही रखती हूँ इसको। बस ये होता है कि इसके अंदर से तिनके और जो कंकर वगैरह होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत ये बिरयानी वगैरह में डलने के भी काबिल हो जाता है। और यहाँ पे जो है मैं 1 पाव ये साबुत धनिया लेकर आई थी, इसको मैं सारा ही दरदरा सा कूट के और इस तरीके से चॉपर में जो है ना रख लूँगी। इसको जब मैंने फटकारा था, तो इसमें इतनी डस्ट और तिनके निकले थे ना, आप कितनी भी अच्छी जगह से ले लेंगे, ये मसाले जो होते हैं खुले रखे हुए होते हैं, और जहाँ पे भी इनकी पैकेजिंग होती है, बज़ाहिर तो हमें लगता है कि हम मॉल वगैरह से उठा के ला रहे हैं चीज़ें, लेकिन वहाँ से भी जहाँ पे ये पैकिंग होके आ रहे होते हैं ना, जहाँ से, वहाँ क्या सफाई का ख्याल रखा जाता है, क्या है क्या नहीं है। मिट्टी तो हर जगह होती है, और जिस तरीके की पाकिस्तान में जो हाल चल रहा है इस वक्त, तो सफाई का तो मुझे लगता है बिल्कुल ही हमें जो अगर नंबर दिया जाए तो ज़ीरो होता है। तो हमारे यहाँ तो आधा ईमान भी निकलता जा रहा है, अब सफाई भी लोगों में जो है ना ख़त्म होती जा रही है। अच्छा, यहाँ जो है मैं सारे मसाले जो मुझे लगता है कि ज़ीरा और सौंफ, साबुत धनिया, ये साफ़ करके ही रखने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फिर हम डालते ही होते हैं आँख बंद करके, तो क्या होता है इसके अंदर मिट्टी के कंकर होते हैं, चिकनी मिट्टी के ना, तो बस उनको निकाल के आप अपनी तसल्ली ज़रूर करें, उसको झाड़ के फटकार के साफ़ सुथरा करके मसालों को रखें। और ये जो आदत है ना ज़ीरा साफ़ करके रखने की, ये तो मुझे मेरी अम्मी से मिली है। मैं कितनी भी अच्छी जगह से, अच्छा मेरे यहाँ पे जब मैं लास्ट जो पुराने वाले मकान में रहती थी, तो मैं अमीर सन से मंगवाती थी। हमारे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मसाले आते हैं उनके माने जाने। तो यकीन करें, अमीर सन के मसाले ऐसे होते हैं कि लोग कहते हैं कि आँख बंद करके डाल दिए जाए, लेकिन मैं उनके भी जो है ना, जब साफ़ करने बैठती थी तो एक आध तिनके और मिट्टी के कंकर निकल ही आते थे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जहाँ पर ये पैकेजिंग होती है इन चीज़ों की, तो कुछ नहीं पता होता, और फिर जहाँ से ये आ रहे होते हैं, तो लाजमी बात है जब किसानों के साथ आप गड़बड़ करोगे उनका हक देने में, तो वो लोग भी वहाँ से फिर मिलावट करेंगे, या फिर जो लेते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स, वो लोग मिलावट करवाते हैं। अल्लाह जाने ये मिलावट चिकनी मिट्टी की कहाँ से आ जाती है, कहाँ से ये मिल के आते हैं। इतने मसालों के अंदर इतनी कोई डस्ट होती है ना, समझ ही नहीं आता। आप कितनी भी अच्छी जगह से ले लेंगे, मेरी बात मान लिएगा आप। तो बस यहाँ पे जो है इलायची वगैरह ये चीज़ें सब साफ़ करके मैंने भर ली थी, सब एक नज़र ज़रूर देख लेती हूँ मैं कि कोई कंकर या मिट्टी तो नहीं है। खैर, इलायची वगैरह तो वैसे भी हाथ में लेके तादाद से ही डाली जाती हैं, लेकिन जो इस तरीके की रेयर चीज़ें होती हैं जो कभी कभार इस्तेमाल में आती हैं, और फिर वो जो है बहुत कम ही डल रही होती हैं, हमने सिर्फ जल्दी जल्दी डालना ही होता है, तो वो चीज़ें जो है साफ़ करके ज़रूर रखना
ज़रूरी होता है। यहाँ पे तेज़पात पत्तों के अंदर भी इतने बड़े-बड़े तिनके बांध के दे देते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। बताएँ आप इसकी क्या कॉस्ट होती है? ये इतने सस्ते मिलते हैं। हर चीज़ में मिलावट है। आप किसी चीज़ को भी जो है ना उठा के चेक कर लें, आपको कोई भी चीज़ जो है वो आपका जो वहम है ना वो ये देखें, यहाँ पे मिट्टी चेक करें आप, किस कदर मिट्टी निकली है ज़ीरे में से। तो यही सारी डस्ट जो है हम स्लो अपने मसाले जात में अपने घर वालों को खिला रहे होते हैं। उसके बाद जो है ये हमारी किडनी में जाके स्टोन बन जाते हैं। तो बराए मेहरबानी जो भी मेरी बहनें हैं ना, मसाले वगैरह देख के भरा करें, साफ़ सुथरे करके भरा करें। हमें यही लग रहा होता है कि नहीं हम तो देख के भरते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, साफ़ सुथरी जगह से लाते हैं। आप देखें, मैंने ये अभी डेमो करके दिखाया है। पूरे मैंने जो है ये मार्ट के जितने भी मसाले थे ना, ये सारे वही खोल के मैंने फिल करे हैं। तो उसके अंदर ये इतनी मिट्टी निकली। हालांकि मैं वहाँ पे बड़े एतमाद से जाती हूँ, लेकिन आप देखें ना, खुले मसाले लेकर आए तो उसमें तो फिर क्या ही हाल हो। तो यहाँ पे जो है साफ़ सुथरी मैंने कैबिनेट फ़िलहाल तो करके रख ली है। बकरीद आने वाली है, 10 से 12 दिन रह गए, तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कैबिनेट्स को जो है साफ़ सुथरा करके और जो है फिलअप कर लें, सारे मसाले तैयारी कर लें। क्योंकि बड़ी बिज़ी जो होती है वो बड़ी बकरीद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ जाती है। सारी लेडीज़ की किचन में ही ऑलमोस्ट सारा काम जो है करना पड़ता है और टाइम गुजर जाता है। और ईद का तो पता ही नहीं चलता, बस घर वालों की फरमाइशें और जो है ना उनकी जितनी भी होती हैं बच्चों की, बस वही पूरी करने में मदर्स जो है वो पूरी हो जाती हैं। और वैसे तो खैर हमारी तो कोई ईद नहीं होती है, ना कोई छुट्टी होती है, बस हम मदर्स की तो ड्यूटी होती है। जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम वो चौकी के जो मुजाहिद और सिपाही होते हैं जो हर वक्त तैनात रहते हैं अपने बॉर्डर पे हिफाजत के लिए। तो मैं जो हर बात जो होती है मेरी एक यानी कि लॉजिक में आ जाती है। अच्छा, ये जो है ना मैंगो मैंने मंगवा लिए थे अपने बेटे से। आप लोग पता नहीं खाते होंगे या नहीं, हम लोग शेक पराठा बड़े शौक से खाते हैं। और मेरी मदर्स के यहाँ पे भी जो है ना ये रिवायत चली आ रही थी, तो मेरे इन लॉज में भी थी। क्योंकि लाजमी बात है, मेरी मदर्स और मेरी जो इन लॉ थी, मदर इन लॉ थी, वो देवरानी और जिठानी थी। तो हम लोगों के यहाँ पे ये बड़ा ट्रेडिशनल एक यानी कि गर्मियों का खाना होता है, बड़ा रिवायती, काफ़ी पुराना हो गया है। हमारे अब्बू के दौर से हम लोग ये जो है ना कॉम्बो चलता आ रहा है शेक पराठे का। तो अब ये इवन के मेरे भतीजा और भतीजी भी बड़े शौक से खाते हैं, मानिया, मुसब, जुरेज वगैरह। तो हम जब जाते हैं अम्मी की तरफ पंजाब, तो वो लोग भी शेक पराठा बड़े फरमाइश से मुझसे बनवाते और खाते हैं कि पुप्पो आपके हाथ के खाएंगे हम पराठे, आपके हाथ के खाएंगे। तो मेरी भतीजी तो बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना यानी कि ये कह लें आप उसको क्रेज़ की हद तक इसको जो है वो ये पसंद करती है शेक पराठा। उसके आगे आप रख दें गरम गरम पराठे बना के और शेक, बस फिर देखें आप। वैसे तो उसकी जो है वो खाने से जान जाती है, लेकिन उसकी मौजें लग जाती हैं जब ये डिश बनती है। तो बहरहाल बच्चों को ऐसी होता है, जो फेवरेट होती है उनकी डिश, वो उनको उस डिश को जो है वो पेट भर के ही खा रहे होते हैं। और मदर्स को बड़ी खुशी हो रही होती है कि चलें। लेकिन ये कि अब रोज़ रोज़ भी जो है गर्मी में पराठे नहीं बन सकते, दम सा निकल रहा होता है पराठे डालने में, इतनी गर्मी हो रही होती है। और ऑलमोस्ट पंजाब में भी बहुत गर्मी पड़ती है। तो यहाँ जो है पराठे मैंने पहले रेडी करके रख लिए थे। और जो है चूल्हे के पास अगर आप पंखा खोल लें तो फिर चूल्हा नहीं जलता, और यही कुछ हो रहा होता है। तो समझ नहीं आ रहा होता, बस स्टक होकर जाते हैं हम किचन में। और कुछ इस तरीके की डिशेज़ ही फिर दिल कर रहा होता है कि बना लें ठंडी ठंडी और खा लें। तो यहाँ पे जो है शेक पराठा हम लोग एंजॉय कर लेंगे। मैंने अपने आज मसाले भी फिल कर लिए थे, कपड़े भी ऑलमोस्ट धो लिए हैं, ताकि ये कि अब मैं वीक में जो है 2 बार जो है ना मशीन लगाऊंगी, ताकि बकरीद के लिए जो है हमें नीट क्लीन घर मिले और काम ना फैलें। तो ताकि अच्छी अच्छी डिशेज़ जो है आपसे शेयर की जाए। और ये हमारे फाइनल लुक है खाने की आज की। तो हम लोगों ने ये बना लिए थे, हॉटपॉट में मैंने बना के ये रख दिए थे। तो आपको ये डिश पसंद आए तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका कॉम्बो, और कौन कौन शेक पराठा खाता है मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। तो इजाज़त चाहती हूँ, सानिया अमित को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग सानिया अमित व्लॉग। तो अपने और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा, और दुआ में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।